अस्सलाम वालेकुम। माझा महाराष्ट्र न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों। आज हम देगलूर नाका परिसर के हिलाल नगर में आए हुए। यहाँ पर एक ऐसी घटना हुई जिससे एक परिवार की जान भी जा सकती थी, वो लापरवाही गुत्तेदार की है। उसी तरह कहीं हमने ऐसे बातमी बताए जहाँ पर गुत्तेदारी अपनी मनमानी करते हैं और कहीं तो गुत्तेदारी लोक प्रतिनिधि रहते हैं, यानी कि माजी नगर सेवक ही गुत्तेदार रहता है, मगर ये गुत्तेदार शायद कोई और होगा। यहाँ किस तरीके से एक तो बोगस काम होता है, उसके बाद ये बोगस काम के बाद ये मनमानी होता है। गोर गरीब यहाँ एरिया में रहते, इनके घरों के दीवार गिर जाते। उसी तरह यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक घर है जो नाली का काम यहाँ पर चालू है गुत्तेदार का, और वो नाली के काम की वजह से यहाँ पर वो घर की दीवार गिर गई। उसमें छोटे छोटे बच्चे थे, वो घर में कहीं लोग जो परिवार रहता था, आज वो लोगों की जान को धोखा था। खुदा ना खास्ता वहाँ पर कोई घटना नहीं हुई। इसी तरह यहाँ पर हम आज आए हुए हैं, ये बताते हैं कि किस तरीके से गुत्तेदारों की मनमानी है, यहाँ की गंदी सियासत की मनमानी है, और सबसे गलीज़ जो है यहाँ के लीडरशिप है। उस तरह है, कोई काम करने जाता है तो उसे रोका जाता है, या उसे टेक्निकल गुने में फंसाया जाता है, या कोई बोलने आता है तो उसे मारा जाता है। इस तरीके की एक गंदी राजनीति कब ख़त्म होगी देगलूर नाके की, ये भी हम देखेंगे। क्या नाम है आपका? जी, क्या हुआ था, कब हुआ क्या? ये 4 दिन से लोग तोड़ रहे नाली। उनको 2-4 दिन से बोले हमने खोदो मत, ज़्यादा गिरेंगी नाली दीवार। नहीं बोले हम पर्ची भर देते, बोले 2 दिन में। नहीं सुने, चले गए छोड़ के वैसे। बाद में फिर 7 बजे 7 साढ़े 7 बजे दीवार गिर गई है। फिर बोल रहे कि और आके धमकी दे के जा रहे नो, क्या बोल के कि क्यों पत्रकारों को ला रहे, क्यों कर रहे, बोल के धमकियाँ दे रहे आके दुख सवेरे से। तो घर में कोई मर जाता था? हाँ, मर गया। तो वो उनका कोई तो भी है लीडरशिप उधर नीचे का तीसरी गली का, उन्हें आके तुम्हारे घर में कोई मर गया क्या, लाश निकल गई क्या, मर गए बाद देखेंगे बोल रहा। उसको बुलाओ बोलना, यहाँ कौन है उसको भी यहाँ आओ बोलना। तुम लोग कहाँ थे? मैं बाहर गया था खाना खा के। बच्ची हमारी किराना दुकान पे आए थे, हमारे घर वाली बच्ची। उन्हें हटना क्या, दीवारा गिरना का ही किच होगा। अच्छा, तो यहाँ कौन स्थानीय कोई आया पूछताछ को? कल कोई भी नहीं आए थे। आसपास के कोई आसपास वाले है सब, ये यहाँ सामने ही बोल। किसको लगाया? पीछा लगभग तो सबसे पहले फोन किसको लगाया? सबसे पहले हम किसको भी न लगाए, इन्हों आए हमारे पास भागते हुए। हाँ, नूरुद्दीन साहब आए भागते हुए जी। उसके बाद में कोई नहीं आया। फिर अडुल बल्लू आया था खाली बाद में जी। गुत्तेदार को तुमने बोले नहीं क्या? गुत्तेदार नहीं था, रात में आया नहीं उन बाद में। उसको बोले नहीं क्या? सवेरे आया, बोले तूने बोला गफर से डारे बन के देंगे, क्या नुकसान हुआ भर के देंगे बोल रहा हूँ। वो लीडर है कौन, गुत्तेदार गोरा सर का लंबा जी, उसका है काम। अच्छा, तो नुकसान क्या? बर्तन भाड़े गए, राशन पानी का पूरा मेरा। मैं किराए से रहता हूँ। अब घर मालक का बच्चा आया था, वो भाग गया। उन्हें तू मालक का क्या बोलना है? उन्हें डर रहा, उन्हें क्यों क्या है कि अब उसको दबा डाल रहे, उन्हें डर रहा। उन्हें मैं कह गया तो मैं किराएदार हूँ, मैं कहाँ भी डर सकता हूँ। मेरे को डर नहीं लगता, खुदा का डर है मेरे को खाली। इन्होंने दाग कितना बोला तो होंगे पैसा झेला ले। ये यहाँ के गली के भी कुछ नहीं बोल रहे, सामने अलग बोल रहे, बगैर पीछे अलग बोल रहे। मेरे को कभी भी मरने का चाहिए, इन्हों आज एक मारेंगे रोड पे। इन्हों का बाद में घर मालक ने क्या बोला? निकल घर मालक नहीं निकलो बोला नहीं अभी। घर मालक भी घर मालक लगा रहे क्यों बोल के? हाँ, तो घर मालक क्या, हाँ न्यूज़ वाले क्यों आ रहे बोल रहा। मतलब न्यूज़ वाले हम बुलाए नहीं, उन्होंने खुद आए न्यूज़ वाले देख रहे। मोला तो बोले कैसा करने का, मतलब घर वाला बोल रहा हमारा नुकसान हुआ, तो मतलब मेरा भी नुकसान हुआ। आज मैं रहा, कल चल जाता हूँ, मेरा नुकसान भरपाई करके दो भला। मैं इतना बोला, अब ने आया और चलेगा, भाग गया उन्हें। जिस तरीके से हमने कई दफ़ा ऐसा बताया है कि नांदेड़ शहर के देगलूर नाके पे किस तरीके का गुंडा राज है, यहाँ पर सियासती गुंडे हैं, ये भी हमने देखा है। और कई दफ़ा बताया भी है कि कहीं सियासती गुंडे हैं, उन पे एफआईआर होता है और उनके खिलाफ में कोई बाइट देता है तो जैसा चीचा ने बताए कि इनको किस तरीके से डराया जाता है। ये किराएदार है बेचारे, मजदूरी करने वाले, तो इनको डराया जाता है कि मीडिया को बुलाए या किसी को बुलाए, तुमको निकाल दिया जाएगा या मरे क्या कोई। इस तरीके की दादागिरी ख़त्म होना चाहिए। कहीं लोग यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता है, वो भी अपनी मदद के वास्ते जाते हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं प्रेशराइज करे जाता है, उनको डराया जाता है। उनसे भी हमने कई दफ़ा लिए न्यूज़। और तो ऐसी एक हमारे साथ में यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता है जो हमने उनसे भी बात की कि वो भी इलेक्शन की कैंपेन में उतरने वाले हैं, वो भी इच्छुक है एमआईएम से। तो उनका क्या बोलना है इस विषय पर, यहाँ की सियासत पर और ये काम पर जो घर गिरा, या ऐसा था लोगों का बोलना कि कोई मर जाता था तो उसको मुआवजा देते थे, मगर गुत्तेदार पे आज कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना पुलिस कार्रवाई हुई, ना महापालिका की हुई है।
गुत्तेदार को बचाने वाले पे भी कोई कार्रवाई नहीं होती, ये देखने की बात है। तो हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता है, यहाँ के एमआईएम पक्ष के इच्छुक उम्मीदवार है, एमआईएम के कार्यकर्ता भी है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कई दफ़ा इनके कामों में भी किस तरीके से अड़थड़ा आया और इनको यहाँ की काफ़ी मालूमात है, इनसे हम जानते हैं। देखिए, ये टायर बोर्ड हिलाल नगर पर रात में 7:30 बजे ये वाक़या हुआ। 7:35 को मुझे इत्तला मिली, अल्हम्दुलिल्लाह 7:40 को मैं यहाँ पर पहुँच गया। आकर देखे तो अल्लाह का शुक्र है घर में तो कोई नहीं था, पर इनका फ्रिज, कूलर, भांडे, बर्तन जो भी है सब टोटल इनका नुकसान हो गया है। अगर ये घर में रहते तो, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये चिच्चा और हमारे चाची बेचारे दोनों बुजुर्ग रहते और इन्हों बेवा बहू के साथ रहते। इनका एक जवान बेटे का परसों इंतकाल हो चुका है। अब घर वाले के प्रेशर में ये बेचारे कुछ बोल भी नहीं सक रहे, मकानदार के प्रेशर में। 7:40 को पहुंचकर हमने ही मीडिया वालों को यहाँ बुलाया था कि क्या होता है मसला देखिए। पाकिस्तानी के कांग्रेस के लीडर पहुंचे, उनसे भी मैंने बात किया। उन्होंने बोले कि भाई ये सियासत इसमें नहीं आना चाहिए, बन के दे देना चाहिए। बिल्कुल, हमने भी कहा इसमें सियासत नहीं आनी चाहिए। पर रात में 11 बजे जब न्यूज़ देखते हैं तो उसमें सियासत ही सियासत चल रही है। वो लीडर का कहना है कि हमने आके सर्वे किया, जबकि फर्स्ट हमने आकर यहाँ पे सर्वे किया। खैर, हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। गुत्तेदार कौन है उसको सामने लाइए ना। गुत्तेदार सामने आकर माफ़ी मांगना चाहिए, जिसकी वजह से गरीब का घर गिर गया, नुकसान हो गया, पूरा उनका घर तहस नहस हो गया ना, एक परिवार उजड़ गया। वो घर में रहते तो उनकी मौत भी हो सकती थी। ऐसा बोले जा रहा कहते अभी कोई मरा नहीं, मरता तो कुछ देते। हाँ, इन्हों आपके सामने पूरा इनका दर्द बयां कर चुके हैं आपको। और गुत्तेदार कौन है वो सामने आकर माफ़ी मांगना चाहिए। कोई बोल रहे वो चौरस्ते के गुत्तेदार है, और स्थानिक लोगों का तो कहना है जिसके कार्यालय की ओपनिंग परसों हमारे खासदार साहब ने की वो गुत्तेदार है। अब गुत्तेदार कौन है वो भी क्लियर नहीं हो रहा है। तो आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं, आप एक बेबाक पत्रकार है, वो गुत्तेदार कौन है उसको सामने लाइए और इनसे माफ़ी मांगकर इनका काम कर देना चाहिए। और इनके साथ खांधे से खांधा लगाकर शाना बशाना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ठहरी हुई है। सैयद मोइन साहब, फेरोज़ लाला साहब के हुक्म पर हम यहाँ आए हैं। कोई गरीब के साथ इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब तक है, कोई गरीब के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होंगी। हमें और इन्हें भरोसा दिलाते हैं कि इनका काम होने तक हम इंशाअल्लाह खांधे से खांधा लगाकर इनके साथ रहेंगे। कोई स्थानिक लीडर से डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी के दादागिरी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और अब किसी की दादागिरी नहीं चलने वाली। ये गरीब बेचारे को ना डरा जाए। वो घर का ओनर जो है वो तो अब चला गया, बेचारे पे किसका प्रेशर है पता नहीं, पर ये किराएदार है, इनको इनका हक़ मिलना चाहिए। ये बेचारों पे जो भी मुसीबत है इनकी भरपाई करके देना चाहिए। और वो गुत्तेदार का लाइसेंस तत्काल में कैंसिल करना चाहिए। गरीब की जान भी वहाँ जा सकती थी, वो तो अल्लाह का शुक्र है इनका कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पर जितना भी नुकसान हुआ इनका घर या आशियाना बनकर देना चाहिए, इतनी हम मांग नहीं करते। क्षणासोबतच करा नोकरीची तयारी। MSCIT ला प्रवेश घ्या आणि व्हा जॉब रेडी। MSCIT आंतरराष्ट्रीय दर्जा। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी माझा महाराष्ट्र लाईव्ह या आमच्या न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा।